Guys, welcome back to my channel Learning with खुशबू एंड आई एम योर फ्रेंड खुशबू शर्मा। सो गाइज़, जैसा कि हमें ऑल टीचिंग एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हमारी एक सीरीज़ चल रही है। आज की सीरीज़ फिर जीएस को टारगेट करते हुए है। कल मैंने आपको जीएस के 10 क्वेश्चन करा दिए थे जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे और वो ऐसे क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं और काफ़ी KVS हो, DSSS भी हो, कोई भी आपका टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम हो, इस तरीके क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, चाहे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। सीटेट में तो सब्जेक्ट, और अगर अनदर वे में या तो आपसे जीएस के में पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए ऐसा ही नहीं है टीचिंग को एग्ज़ाम को, ये जीएस के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके हर पोर्शन में काम आते हैं। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो मैं बनाती नहीं हूँ, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा। एंड लास्ट में मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन भी रखा है, तो उसका जवाब प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 15 रहेंगे। कल 10 थे क्वेश्चंस, आज मैंने संख्या थोड़ा बढ़ा दी है क्योंकि जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी हैं, प्री हिस्ट्री के, और आज इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस रहेंगे आज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इन क्वेश्चंस में कुछ समझाने का है नहीं, तो इसलिए जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, बट जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होगी तो सीधे सिर्फ आंसर्स क्वेश्चंस देखेंगे। एंड प्लीज़ आप एक बार इसको देखकर रिवाइज़ ज़रूर किया कीजिए, 2 बार वीडियो देखा कीजिए, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर मैं इसकी PDF प्रोवाइड कर देती हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच स्टेट ऑस्ट्रिच वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग पैलेलिथिक एज। तो कौन से राज्य में ऑस्ट्रिच पाई गई थी पैलेलिथिक पूरा पाषाण काल में, बताइए। फर्स्ट इज गुजरात, सेकंड इज बिहार, थर्ड महाराष्ट्र, फोर्थ इज राजस्थान। बताइए कहाँ पाई गई थी ऑस्ट्रिच। देखिए, अगर जिसने पढ़ रखा है उनके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट मेरे साथ ऐसे बच्चे भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने पहले ये नहीं पढ़ रखा, तो उनके लिए क्वेश्चन थोड़े हार्ड रहेंगे। तो प्लीज़ बहुत ज़रूर कीजिएगा अच्छे से, जिनको आते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं सुना है, जिन्होंने नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए अच्छे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ये उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा, आंसर देखने से पहले मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दिखा देती हूँ। ये देखिए, ऑस्ट्रिच वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पैलेलिथिक पीरियड। लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑस्ट्रिच शेल्स वर फाउंड एट पाटने, महाराष्ट्र। कहाँ पर पाई गई हैं? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की किस जगह में? पाटने में। तो इसका राइट आंसर इज महाराष्ट्र, थर्ड इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अब 12th क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यूरिंग विच फेज ह्यूमन हिस्ट्री माइक्रोलिथिक टूल्स केम इनटू यूज। माइक्रोलिथिक जो स्टोन्स थे वो कब यूज में आए थे? कल मैंने एक क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता कराया था मेटल्स के बारे में, तो आपको ये आना चाहिए। फर्स्ट है पैलेलिथिक। जिसने कल की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। ओके, पैलेलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक एंड कैल्कोलिथिक। बताइए माइक्रोलिथ स्टोन्स टूल्स केम इनटू यूज, कब यूज में आए थे माइक्रोलिथिक स्टोन्स? यस, इसका राइट आंसर होगा सेकंड, मीजोलिथिक में। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच पीरियड इन द प्री हिस्ट्रिक ह्यूमन हिस्ट्री मार्क द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की बिगिनिंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी, बताइए। पैलेलिथिक एज में हुई थी एग्रीकल्चर की बिगिनिंग, या फिर मीजोलिथिक में, या नियोलिथिक, या चैल्कोलिथिक में? बताइए। विच पीरियड इन द प्री हिस्टोरिक ह्यूमन हिस्ट्री मार्क द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कब से खेती करने लगे थे हम? कल भी इस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। यस, तो राइट आंसर इज एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग हुई थी न्यूलिथिक में। ओके, चलिए तो राइट आंसर इसका थर्ड है। देन 14 पे चलते हैं। द भीमबेटका केव्स वर डिस्कवर्ड बाय। भीमबेटका की जो गुफाएं थी वो किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, खोज की गई थी? RD बैनर्जी, VS वकानकर, राजकुमार सेन, या जॉन कार्ले? अब देखिए, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं ये तो आपको बिल्कुल मुँह जुबानी याद होने चाहिए।
और काफ़ी कुछ हिंदी वाले लोग भी मेरे साथ जुड़े होंगे तो उनको परेशानी होती है इंग्लिश में, बट मैं जहाँ तक समझती हूँ जब अगर आप एग्ज़ाम देखने बैठ रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो हमें इतना हिंदी और इंग्लिश इतना आना चाहिए कि हम दोनों में प्रिपेयर हो पाएँ। ओके, क्योंकि इतना थोड़ा बहुत हमें समझ में आना चाहिए। और मैं कुछ इस तरीके की इंग्लिश नहीं लाती हूँ या इस तरीके की इंग्लिश नहीं बोलती हूँ आपसे कि आपको समझ में ही ना आए। मैं फिर भी आपको हिंदी में बताने की कोशिश करती हूँ, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। इस तरीके का कुछ इसमें इंग्लिश का नहीं दे रखा जिसमें आपको समझ में नहीं आएगी। तो ओके, तो हिंदी वाले के लिए भी उतनी ही बेनिफिट है जितनी इंग्लिश वालों के लिए है। ठीक है, चलिए, द भीमबेटका केव्स वर डिस्कवर्ड। मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ, वी.एस. वकानकर आंसर होगा इसका। चलिए इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं। द केव्स ऑफ भीमबेटका वर डिस्कवर्ड इन 1957 से 1958 के बीच में डिस्कवर किए गए। आर्कोलॉजिस्ट किसके द्वारा? वी.एस. वकानकर, लोकेटेड इन विंध्या हिल एट भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। तो किसके द्वारा हुए? वी.एस. वकानकर के द्वारा। और कहाँ लोकेटेड है? विंध्या हिल्स में भीमबेटका इन मध्य प्रदेश में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट। ये जो क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, यहाँ से आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने हेडिंग में दे रखा है, वो जो अभी तक के क्वेश्चन थे जो कल 10 कराए थे और आज 14 क्वेश्चन तक, वो थे आपके प्री हिस्ट्री को टारगेट करते हुए। अब जो ये क्वेश्चन आए थे आपको इंडस वैली को सिविलाइजेशन को टारगेट करते हुए होंगे, और जो ये होंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन काफ़ी बहुत वास्ट है, तो इसलिए इसकी शायद 1-2 सीरीज़ में क्वेश्चंस आएंगे। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकेंगे मैं उतने क्वेश्चंस आपको लाने की कोशिश करूँगी आपके सामने। ओके, तो चलिए, हु वॉज द फर्स्ट टू कॉल इट इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन था जिसने कहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन? जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, बाल गंगाधर तिलक या वी.डी. सावरकर? बताइए तो कौन होगा? इसका राइट आंसर होगा जॉन मार्शल। 1 इसका राइट आंसर है। ओके, इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए। द मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 से 1750। द प्री हिस्ट्रिक पीरियड फॉर चैल्कोलिथिक एज, ब्रॉन्ज एज। जॉन मार्शल वॉज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन। किसने करी है यूज टर्म? जॉन मार्शल ने। ओके, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जॉन मार्शल ने कौन सी टर्म यूज़ करी थी पहली बार, तो आप लिखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इस तरीके क्वेश्चन आएगा तो आप जॉन मार्शल आंसर देंगे। ओके, देन नेक्स्ट पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट साइट वेयर इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड। कौन सी साइट थी जो सबसे पहले डिस्कवर हुई? कोटिजी, आमेर, हड़प्पा या मोहनजोदारो? तो देखो, ये दो नाम तो ऐसे हैं जो आपने नहीं सुने होंगे, बट हड़प्पा और मोहनजोदारो सुना है, तो आप इन दोनों में ही कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और फिर बताइएगा आंसर। सो द राइट आंसर इज हड़प्पा। ओके, हड़प्पा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो द फर्स्ट साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड, हड़प्पा थी वो। ठीक है, देन 17 क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। वेस्टर्न मोस्ट साइट पूछ रहा है ये। ठीक है, तो अलमगीरपुर, धोलावीरा, सूक्तागोदोर या मंडा? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सूक्ताडोर। 3rd इज द राइट आंसर। ओके, चलिए देखते हैं। तो 18 क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर बैंक एंड इंडस वैली साइट रपड़ इज लोकेटेड। रपड़ नहीं होगा, ये रोपड़ होगा, ये गलत छप गया है ये। तो इसमें कौन सी साइट होगी? इंडस, गंगा, सतलज या बीस? बताइए, व्हाट इज द राइट आंसर? रोपड़ कहाँ लोकेटेड था इंडस वैली सिविलाइजेशन? किस रिवर के बैंक पे था, किनारे स्थित था? गंगा के, इंडस के, सतलज के या बीस के? तो इसमें राइट आंसर होगा सतलज। ठीक है,
सतलज इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। द ग्रेट बाथ हैज़ बीन एक्सकावेटेड फ्रॉम विच इंडस वैली सिविलाइजेशन? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चुंदाड़ो या फिर धोलावीरा। ग्रेट बाथ बीन एक्सकेवेटेड कहाँ पाया गया था? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कहीं आपको कुछ बताना पड़ेगा। मोहनजोदाड़ो इज़ द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। 20 क्वेश्चन है आपका। फ्रॉम विच इंडस वैली साइट अ डॉकयार्ड हैज़ बीन फाउंड? कहाँ पाया गया था डॉकयार्ड? हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में, रोपड़ में या फिर लोथल में? देखिए मैंने आपको स्क्रीन पर लिस्ट भी दिखा दी है इनकी कि कहाँ कहाँ क्या क्या पाया जाता है, तो आपको एक्सप्लेन अच्छे से हो जाएगा। जो मैंने आपको स्क्रीन पे ये पिक्स मैं अटैच करके लगा रही हूँ किसी भी क्वेश्चन के साथ, तो प्लीज़ उसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वो पिक्स लगाने का मेरा मेन मकसद ये है कि आपको कुछ अच्छा पहुँच सके, कि जो मैं लिस्ट आपको दिखा रही हूँ इनमें तो वो आपको समझ में आए और आप एक बार रीड आउट उसे भी ज़रूर करें। ठीक है, मैं पढ़ नहीं रही हूँ तो आप एक बार रीड आउट ज़रूर करें उसे। ठीक है, तो राइट आंसर इज़ लोथल। क्या ना राइट आंसर इसका होगा? लोथल। डॉकयार्ड हैज़ बीन फाउंड, लोथल में पाया गया था। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है। हड़प्पन इंपॉर्टेंट लपीज लजोली स्टोन फ्रॉम? कहाँ से लेता था लपीज लजोली स्टोन? अफ़गानिस्तान से, ईरान से, टर्की से या फिर ग्रीस से? जी, द राइट आंसर इज़ अफ़गानिस्तान। ओके, ये देखिए आपको ये चार्ट भी दिख गया होगा यहाँ पे स्क्रीन पे, तो इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें जो लपीस लजोली मैंने आपको दे रखा है और भी इसमें दे रखे हैं स्टोन्स जो कहाँ से इंपोर्ट करते थे, तो वो चीज़ें आप एक बार रीड आउट ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिस्ट लगाई गई है। ठीक है, 22 आंसर क्वेश्चन है। लोथल इज साइट वेयर डॉकयार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वर फाउंड? इंडस वैली है, मेसोपोटामिया, इजिप्टियन या पर्शियन? बताइए। लोथल इज साइट वेयर डॉकयार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वर फाउंड? कौन सी होगी? अब ये तो बहुत ही इजी है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो वही तो फाउंड होगी। तो क्या आएगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन आएगा, इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 23 द इंडस वैली पीपल ट्रेडेड विद द? किससे करते थे ट्रेड? रोमन से, फ्रांस से, मेसोपोटामिया से या चाइनीज से? किससे ट्रेड होता था इंडस वैलियों का? यस, तो द राइट आंसर इज मेसोपोटामिया। एक सेकेंड, राइट आंसर इज थर्ड, मेसोपोटामिया। ओके, देन नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है। कॉटन फॉर टेक्सटाइल वर फर्स्ट कल्टिवेटेड? कहाँ से शुरू हुआ था फर्स्ट? इंडिया से, इजिप्ट से, सेंट्रल अमेरिका से या मेसोपोटामिया से? देखिए कॉटन बहुत ही फेमस है और वो मेनली हमारा इंडिया से ही हुआ था कल्टिवेटेड, तो इसका आंसर होगा इंडिया। ओके, सो अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका रिप्लाई आप कमेंट में करेंगे, तो मुझे भी तो पता चले कि कितने लोग मेरी वीडियो पूरी देखते हैं। और कमेंट का ज़रूर जवाब ज़रूर कीजिएगा, तभी मुझे समझ में आएगा कि आप पूरी वीडियो देख रहे हैं और आपको इंटरेस्टेड लग रहा है, कुछ आपको कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट नोन ऑन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? मतलब इन चारों में से कौन सा ऐसा जानवर है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाइम तक नहीं जाना जाता था? हॉर्स, बुल, जिराफ, एलिफेंट? बताइए। तो चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। 25 क्वेश्चन है, जिसमें से 24 को मैंने आपको करा दिया और 25 क्वेश्चन जो लास्ट है वो आपका होमवर्क क्वेश्चन है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपना प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया कीजिएगा कि आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है, क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही। जैसे कि कई लोगों ने मेरी वो CDP के क्वेश्चन देखे थे, तो उसमें कुछ कमी थी, तो उन्होंने मुझे बताई, तो मैंने उसको पूरी करी। अगर आप भी मुझे इस तरीके से कुछ, अगर मेरे कंटेंट में या फिर कहीं भी आपको कमी लगती है, आप कमेंट करेंगे तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, वरना विदाउट इम्प्रूवमेंट मैं ऐसे ही आपको मटेरियल पकड़ाती रहूँगी, उसमें ना मेरा फ़ायदा होगा ना आप सबका। ठीक है, तो प्लीज़ जहाँ मेरी कहीं गलती होती है तो उसको भी ऑब्जर्व करके बताया कीजिए, और जहाँ मेरा अच्छा काम आपको लगता है तो प्लीज़ अप्रिशिएट ज़रूर किया कीजिए। ओके,
तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लर्निंग विद खुशबू। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।